Good morning everyone. This is Arvind Kumar and welcome to the Relevance Convent School online classes. Dear students, प्रीवियस क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड को देखा, उसके ऊपर क्वेश्चन, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए, ठीक है। अब इन दिस क्लास हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ चुके हैं ना। सब्स्टिट्यूट किया था हमने, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एक्स या वाई को किसी को भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उससे फिर हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं, प्लस उसकी हेल्प से हम सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इन दिस क्लास हम पढ़ने वाले हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई, जब भी आपके पास दो इक्वेशन होंगी, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी एक या फिर दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी एक x या y को हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, गायब कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा, हमारा एक सेपरेट x से बचेगा या फिर y बचेगा। जब हमारे पास इक्वेशन में x या y कुछ ही बचेगा तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी किए हैं और प्रीवियस ईयर में भी किए हैं, ठीक है, आपने किए होंगे। ओके, सो नाउ देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी और उनके लिए बोला जाएगा कि सॉल्व करना है आपको। इक्वेशन जो मेथड है उसका नाम भी दिया जा सकता है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट मेथड है, या ग्राफिकल मेथड है। कुछ भी मेथड आपको बोला जा सकता है। अगर आपको मेथड बोला जाता है तो आपको मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर आपको सपोज यहाँ पे सिर्फ बोला जाता है कि सिर्फ आपको उसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, फिर ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल हमने लिया है एक्सरसाइज 3.4 से, ठीक है। और उसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्या है, हमें यहाँ पे मेथड का नाम दिया गया है और हमसे साफ साफ बोला गया है कि आपको इसी मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है, इसको सॉल्व करना है बाय द लीनियर मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें सॉल्व करना है। मतलब ये कि हमें एक क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो सब्स्टिट्यूट मेथड हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब हमें जो इक्वेशन दी है हमने उनको नॉमिनेट कर दिया है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 5 है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी 2x माइनस 3y, ठीक है, 3y इक्वल टू 4। अब आप इसको देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी x या y को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करेंगे, इसमें से माइनस मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐड करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको x या y x या y को हमको इक्वल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2x है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए y है और 3y है, तो ये इक्वल नहीं है। अब इक्वल है तो नहीं, कभी कभार क्या होता है, हमको इक्वल दिया होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है नहीं। तो इक्वल है नहीं तो क्या करना है, हमको इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, देखिए ये है, आपको इसको इक्वल बना सकते हैं, इसको जो भी आपको इजी लगे आप उसको इक्वल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ x एक्सिस, आप y y को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x एक्सिस कैसे इक्वल होंगे, देखिए ऑन मल्टीप्लाइंग y 2 in equation
फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। आपको इधर के बारे में नहीं सोचना है, इधर कुछ भी आए, ठीक है, इधर कुछ भी आए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरी इक्वेशन करना है, मतलब इसमें आपको पूरी इक्वेशन में करना है। देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई 2x में किया तो 2x हो गया, प्लस y में किया तो 2y हो गया, ठीक है, प्लस इक्वल 5 में किया तो 5 into 2 कितना हो गया 10। तो मैं आपको डायरेक्ट 10 लिख देता हूं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, सेकंड तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो आपको 2x 3y 4 ये आपका। अब देखिए कभी कभार क्या होगा, आपको इस तरह से दिया होगा, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं उसमें यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से दे रहा होगा आपको 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 10। अब क्या करोगे, अब तो ना x एक्सिस है इक्वल हो सकता है ना y एक्सिस इक्वल है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन में क्या करोगे, अब आपने देखा कि मुझे x एक्सिस से इक्वल करना है, x एक्सिस इक्वल करना है, y इक्वल करना है, जो भी आपने सोचा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ x के लिए, क्यों दे रहा हूँ x के लिए, क्योंकि x में जो है वो मल्टीप्लाई करने में आसानी है, ठीक है, x यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर 14 और 15 है तो हमें 14 का टेबल 15 के टेबल पढ़ने में कठिनाई होगी, मतलब कभी कभार हो सकता है गलती भी हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सिंपल इक्वेशन होगी जिसमें कैलकुलेशन कम होगी हम वो लेंगे, क्यों, उससे हमारा जो टाइम कंज्यूम होने वाला है वो बचेगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या कर दिया, 2 से यहाँ से आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बदल जाएगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ और आएगा, आप उसको मत देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये आपके इक्वल होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है, ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं हम तो क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है, सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं हम तो साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस का, यहाँ पे माइनस का था तो प्लस का, यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, हम थोड़ा सा मैं एक स्टेप लिखता हूं उससे आपको और क्लियर होता है, ठीक है। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन from equation 4 from equation 3, ठीक है। तो आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्या 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, माइनस माइनस नहीं आएगा अभी, 2x प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 4, ये आपकी, ठीक है, क्लियर है। सबसे करेंगे आप इसको कैसे करेंगे, माइनस यहाँ पे मैंने बताया आपको अभी, ठीक है, मैंने यहाँ पे सबसे नहीं किया था, मैंने इसको थोड़ा सा एक लाइन ऐड की इसको, उसके बाद में सबसे करना है, ठीक है। ये प्लस माइनस के कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस का है ये प्लस का है, ठीक है, तो ये प्लस का तो क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5y 3y प्लस 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
10 प्लस 10 माइनस, ये माइनस है ना, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपका 6, तो y इक्वल टू कितना जाएगा आपका प्लस का 6 आएगा ना, यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपका y इक्वल टू कितना आएगा 6/5। इस 5 को इसके इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसके डिवाइड में आएगा, क्यों इधर की मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो y सेट हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन वास्ट के इक्वेशन सेकंड में हम पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है x की वैल्यू, ठीक है। ऑन पुटिंग x y इक्वल टू 5/6, 6/5 है, 6/5 इन इक्वेशन। अब देखिए वैल्यू भी आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है जिसमें आपको इजी लगे, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन ना हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया था, वहां पे ये देखा था जिस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल की, हमने उसमें ना रखते हुए हमने दूसरी इक्वेशन रखा था। इसमें हम किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट से इसी लग रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें रखूंगा तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कैलकुलेशन है ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे 12 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इक्वेशन आप कौन सी चूज करेंगे जो सी आपके लिए इजी हो, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन चूज कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है x + y = 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है। y = रखता हूं मैं, तो x + 6/5 = 5, ठीक है। ये इधर ये माइनस करेंगे हम इसको, तो x = 5 - 6/5, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई होप कर सकते हैं, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं आपसे, ठीक है। नहीं कर सकते तो मैं आपको करके बताता हूं। आप इसके नीचे फाइनेंसिंग करेंगे, अपने दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो उसके करने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास 5 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 5 × 5 - 6 × 1 इस तरह से हो जाएगा ये x = 25 - 6/5। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आएगी 19/5, ठीक है। तो ये आपका 3.4 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा क्या, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंडीशंस मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। कभी कुछ ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वहां पे अवेलेबल हूं। सो थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।